तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर सर क्लासेस। और यहाँ हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। जिसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये हमने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, हमारे इस चैनल पे ही अपलोड है वो। अभी आते हैं हम लोग अपने पार्ट 2 पे। हमारा पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सेक्शन फार्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भर भर के पूछते हैं आपसे एग्जाम में। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है ये सेक्शन फार्मूला। पहले इसको क्लियर करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है? सेक्शन मतलब कि जैसे मान लो कि आपके सामने एक पॉइंट था ए बी एक लाइन सेगमेंट था पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें क्या हुआ कि कोई एक थर्ड लाइन आती है इस प्रकार से और वो आके इसको पी पॉइंट पे कट करके चली जाती है। सिंपल है। एक आपका लाइन ए बी था और उसको एक पी पॉइंट वाली लाइन, एक लाइन जो थी वो पी पॉइंट पे क्या किया, इसको कट करके वो पास आउट करके चला गया। ठीक है, मान लेते हैं कि जो ये ए पॉइंट था इसका जो कोऑर्डिनेट था वो था x1 y1 और जो हमारा बी कोऑर्डिनेट है ये आपका कितना है x2 y2। सिंपल है। और जो हमारा ये P वाला पॉइंट है ये अगर बोल दे आपको फाइंड करने के लिए कि आप इसका कोऑर्डिनेट निकालो कि ये x, y जैसे इसका कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर ये जो रेशियो था इसका ये m1 और ये रेशियो m2 है। तो मतलब कि मान लो कि पूरा यहां से लेके यहां तक 10 था, जो उसकी डिस्टेंस थी यहां से यहां तक वो कितनी थी, 10 थी। सिंपल। और जब इस लाइन ने इसको कट किया तो मे बी मान लो इसको 4 और इसको 6 पे कट किया, या इसको 6 इसको 4 पे कट किया, या इसको 3 इसको 7, इस प्रकार से मतलब कि किसी रेशियो में उसने क्या किया, उसको कट किया। वो रेशियो अगर हमें पता है और हमें पता करना हो कि वो किस पॉइंट पे कट किया है तो वो पॉइंट की वैल्यू कैसे फाइंड किया जा सकता है। या फिर इसी का अपोजिट, अगर आपको मैं बोलूं कि ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू मेरे को पता है, मैं बोलूं आपसे कि एक ए बी एक लाइन सेगमेंट था और उसमें एक पी पॉइंट जो कि पॉइंट आपका एक्स को वाई आपको गिवन है इस पॉइंट पर कट करता है, तो बताओ कि वो किस रेशियो में इस लाइन को बांटेगा। वो रेशियो आपको पता पूछ सकता है। मतलब सिंपल, आपको रेशियो देकर ये कोऑर्डिनेट या ये कोऑर्डिनेट देके इसकी रेशियो की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? सिंपल, हमारा देखो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एंड वैसे ही जब हमें वाइड कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिंपल। मुझे पता है आपको ये फॉर्मूला देके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये याद कैसे रहेगा। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो फर्स्ट रेशियो है इसको मान लेते हैं m1, ये सेकंड रेशियो इसको मान लेते हैं m2। सिंपल है यहाँ तक। अब सुनिए आगे, आपने अगर यहाँ पे m1 लिया पहले तो x2 लेना, मतलब कि 1 और 2, 1 और 2। और जैसे आपने यहाँ पे 1 ले लिया था यहाँ पे क्या लोगे, 2 लोगे और इसको 1 कर देना। सिंपल। और डिवाइड में तो m1 प्लस m2 ही रहने वाला है और x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो दोनों में x वाली ही वैल्यू रहेगी, x2 और x1 वाली। सिंपल। आप चाहो तो ये यूज ना करके आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे m1 ना लिख के m2 लिखते हो और x1 लिखते हो, या m1 लिख के x2 लिखते हो तो भी बात सेम है। आप ऐसा नहीं है कि आपने गलती बनाया है और आपके मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप ध्यान समझो कि अगर m1 x2 और m2 x1 प्लस में ही है तो इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, बात तो हमारा सेम है। तो सिंपल आपको याद रखना है ये सेक्शन फॉर्मूला। उसी प्रकार से y के लिए भी कर सकते हैं तो m1 y2 और प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस प्रकार से आपको ये सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना है। आप लोग अभी अगर कॉपी अपना निकाल रखे हो तो इसमें ये सेक्शन फॉर्मूला लिख लो और आते हैं इस सेक्शन फॉर्मूला के हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment the joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। क्या मतलब इसका कि आपके सामने एक लाइन सेगमेंट है और वो इस पॉइंट से एंड कर रहा है। मतलब कि मान लो कि आपके सामने ये लाइन सेगमेंट और ये मान लो पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट बी। जो ए कोऑर्डिनेट है ये आपको दे रखा है कितना, 4, -3, और जो ये है मेरा दे रखा है ये 8, 5। सिंपल है। आपके सामने एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट आपको 4, -3 और 8, 5 आपको गिवन है। अब बोल रहा है इसमें कि हमें एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो इस लाइन सेगमेंट को ब्रेक करता है, इस लाइन सेगमेंट को तोड़ता है, हमें उसका कोऑर्डिनेट निकालना है
कि वो किस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट करके इसको जा रहा है, और वो उसको 3:1 रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है। मतलब कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो 3 है, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर ऐसा है तो ये जो बीच वाला जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का हमें निकालना है कोऑर्डिनेट x, y, मतलब कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे कट कर रहा है। अगेन आई विल एक्सप्लेन। अगर आपके सामने ए बी एक लाइन सेगमेंट था और उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पी पॉइंट पे एक लाइन कट करके जा रही है और वो इसको 3:1 में बांट रही है, तो उसने किस पॉइंट पे कट किया था, उस पॉइंट की वैल्यू को बोला है फाइंड करने के लिए। सिंपल, हमें क्या करना है, यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लोग जब यूजिंग करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो आप बताइए मेरे को कि सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था। हमारा सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, आपको सिखाया था मैंने कि आप m1 ले रहे हो तो x2 लेना, तो m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और जब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वैसे ही कहानी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिंपल, आपका ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज को उठानी है, इसमें पुट कर देनी है। अब कैसे पता चलेगी सर इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, तो आप साइड में, आपके सामने जब क्वेश्चन ये आए एग्जाम में, तो आप साइड में वो सारी वैल्यूज को सिंपली लिख सकते हो। मतलब ये ऐसे गिवन करके आप इसमें कर सकते हो कि देखो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था, इसमें फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है x1, इसकी वैल्यू 4 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। सिंपल, जो फर्स्ट पॉइंट उसका फर्स्ट वाला वैल्यू x1, सेकंड वाला वैल्यू y1। क्लियर है। सेकंड पॉइंट में वैसे ही देखा जाए तो हमारा ये हो जाएगा x2 की वैल्यू ये वाली 8, और जो y2 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर है। और जो रेशियो है इसको हम मान ले रहे हैं कि जो m1 था वो है आपका 3, और जो आपका m2 है वो आपका कितना है, 1। इस प्रकार से हमने सारी वैल्यूज को लिख ली है और इसमें सिंपली पुट कर देना है। तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, m1 हमारा कितना है, 3, तो 3 इंटू x2, x2 हमारा कितना है, 8, 3 इंटू 8 प्लस m2 कितना है हमारा 1, और इंटू में x1 कितना है हमारा 4। तो सिंपली एंड डिवाइड बाय आपका m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 आपको कर देना है। तो देखो यहाँ पे 8 3 जा 24, और 1 4 जा 4 करेंगे, और नीचे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइनली आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि 24 और 4 का ऐड करके कितना आ रहा है, 28 आ जा रहा है, और इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जा रहा है हमारा 7, यानी कि जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 7। इसी प्रकार से अगर हम y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू हमारा m1 y2 है, यानी कि m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू हमारी 5, तो 3 इंटू 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, और इंटू y1 की वैल्यू कितनी है हमारी -3, एंड डिवाइड बाई हमारा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 कर देंगे। तो आपका देखो कितना आ जाएगा, ये 5 3 जा 15, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा माइनस में, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 4। तो आप सिंपली देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपका ये 15 में से गया आपका 3, तो आपका आएगा कितना 12, और बाई 4 कटा कितना आ गया 3, यानी कि आपका यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7, और आपका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3। तो आप यहाँ पे लिखना है लास्ट में, हेंस द कोऑर्डिनेट्स इज 7,3। यहाँ पे गलती मत करना, आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें x पहले होता है, y बाद में होता है। तो x हमारा 7 आया था और y हमारा 3 आया था, तो हमने उसी प्रकार से लिखा है x पहले और y हमारा बाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है हमारा 7,3। इसका मतलब क्या कि आपके सामने जो ये कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा 7.3, जो इसको 3 और 1 के रेशियो में क्या करेगा, इसको बांटेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा कि इसमें हमने कैसे किसी रेशियो की मदद से हमने उस कोऑर्डिनेट को फाइंड किया, और करते हैं इसी का अपोजिट कि आपको अगर मैं वो वाला कोऑर्डिनेट ही दूं तो आप कैसे ये रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलते हैं आगे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। इसका मतलब क्या कि आपके सामने एक पॉइंट है A, और यहां से एक लाइन सेगमेंट B तक गया है, और इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता है -6,10, और इसका वैल्यू कितना पता है आपको 3, -8। और बोल रहा है इसमें कि आपको एक लाइन गई है, एक लाइन सेगमेंट गया है जो कि इस पॉइंट वाले -4,6 पे इसको कट कर रहा है, और वो कट कर रहा है हमें इस रेशियो में जो कि वैल्यू दे रखी है आपको नहीं पता है। ये तो ट्विस्ट है, मतलब कि आपको यहाँ पे जो m1 और आप जो m2 मान रहे थे जो रेशियो की वैल्यू, वो आपको पता ही नहीं है। ये बोल रहा है आपको कि आपके सामने एक लाइन सेगमेंट AB था, उसके बीच में कोई एक पॉइंट है, बीच में नहीं, बीच मतलब कि बीच इन अ सेंस कहीं भी, इसके सेंटर में या फिर बीच में कहीं भी है, तो
उस पॉइंट का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है और आपको बोल दिया है इसमें कि वो किस रेशियो में इसको बांट रहा है, वो आपको वो रेशियो फाइंड करना है। M1 और M2 की जो रेशियो की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपको फाइंड करना है। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम बहुत ज्यादा पूछता ही है। सबसे पहली बात कि आपको पता है इसमें जो वैल्यूज दी होती है, आप पहले गिवन देके सारी वैल्यूज को पहले पुट कर लो। तो हमारा देखो जो x1 है वो कितना है -6 है, हमारा जो y1 है वो कितना है हमारा 10 है। उसी प्रकार से हमारा इसमें देखो जो हमारा x2 है वो हमारा 3 है, जो हमारा y2 है कितना है -8 है, और जो हमारा ये बीच वाला पॉइंट था x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 6 है। सिंपल, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हमें वही रिकॉल करना है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में x2, और जो हमारा y कोऑर्डिनेट था उसकी वैल्यू क्या थी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला को लिखना है और इसमें वैल्यू से क्या करना है, पुट कर देना है सिंपली। अगर मैं पुट करता हूँ तो देखो ध्यान से, ही जो हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये वाला x कोऑर्डिनेट इधर है कितना हमारा -4 इज इक्वल टू m1 कितना है हमारा इसमें m1 पता ही नहीं है तो हमको m1 को m1 ही रहने देना है, इनटू x2 कितना है हमारा, तो x2 हमारा है 3 प्लस m2 भी नहीं पता, इसको छोड़ दो वैसे ही, और x1 कितना है हमें उधर रखा है -6 और डिवाइड बाई हमारा m1 प्लस में m2 हमें पुट कर देना है। और वैसे जब हम लोग y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो y की वैल्यू देखो कितनी रखी है 6, क्लियर है। और यहाँ पे देखो m1 है, m1 हमें नहीं पता, y2 की वैल्यू हमें पता है क्या, y2 की वैल्यू दे रखी है -8 एंड प्लस में m2 कितना है नहीं पता, इंटू y1 कितना है हमारा, y1 हमारा है 10 एंड डिवाइड बाई हमारा m1 प्लस में m2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज हमें पता थी उनकी वैल्यू क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि आप यहां से इसको सॉल्व करके जो रेशियो निकालोगे वो रेशियो, या आप इसको सॉल्व करके यहां से जो निकालोगे वो रेशियो आपके ऑटोमेटिकली बराबर ही आने वाले हैं। मतलब इसको भी सॉल्व करके हम m1 m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको भी सॉल्व करके हम m1 m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में जाने के बाद कोई एक ही यूज करना है और उसी से आपका क्या करना है, फाइंड कर देना है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोनों करके दिखा दे रहा हूँ अभी कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सिंपली एक स्टेप यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, जैसे कि मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसको नया समझना आप लोग। हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा कौन सा, ये m1 प्लस में m2, और इज इक्वल टू में देखो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये 3m1 और इसको इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये -6m2, ये हमारा वैल्यू आ गया सिंपल। अब इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1 और हमारा -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 हमारा ये वैल्यू आ रहा है। अब क्या करना है, हमें एक तरफ m1 कर देना है और एक तरफ m2 कर देना है, तो हमारे -4m1 को यही रहने दो और इस 3m को यहाँ लेके आओ, तो -3m1 यहाँ आ गया। वैसे ही -6m2 और ये -4m2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, सिंपली क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 4m2, क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, ये और ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो माइनस का 7m1 हो जाएगा और इस इक्वल्स टू देखो इसको सॉल्व करेंगे जब तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 2m2 हमारा आ रहा है, क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से जब हम लोग m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये m2 इसके डिवाइड में आ गया और हमारा -2 और ये इसके डिवाइड में आ गया तो माइनस का 7, तो ये माइनस से माइनस कट गया और सिंपल आपका m1 और m2 का जो रेशियो आया वो आया 2:7। हमने ये रेशियो फाइंड कर लिया। अब आपका क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर क्या इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू वही आएगा, बिल्कुल आएगा, वो भी करके दिखा दे रहे हैं। देखो ध्यान समझना, आपको मैं ये भी करके दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे ध्यान समझना, तो 6 इंटू में m1 प्लस में m2 और इज इक्वल टू देखो यहाँ पे माइनस का 8m1 और आपका प्लस में 10m2 यहाँ पे आ जा रहा है, क्लियर है। सिंपल मैंने इसको क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है, इसको यहाँ लिख दिया और ये माइनस का 8m1 और प्लस का 10m2 हमारे यहाँ पे आ रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस में 6m2 इज इक्वल टू माइनस का 8m1 और प्लस में 10m2 हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे देखो m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ, तो 6m1, ये वाला m1 इधर आएगा, देखो माइनस में था, इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा m1 इज इक्वल टू में 10m2 था इधर ये वाला वैल्यू, और जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 6m2। तो अब देख पा रहे हो कि 6 और 8 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 14m1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10 में से 6 गया तो बचेगा 4
m2, और जब यहाँ पे जब इसका रेशियो निकालेंगे तो m1 और m2 का जब रेशियो निकालेंगे तो हमारा आएगा ये 4/14, ये 14 इसके आएगा डिवाइड में, सिंपली कट गया ये 2 से, 2/7, और आपका देख पा रहे हो कि रेशियो इस वाले में क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है 2:7। यानी एग्जाम में जाने के बाद आप कोई भी एक सेक्शन फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए या वाई कोऑर्डिनेट के लिए यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब यार हमने पढ़ लिया कि दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको किसी लाइन सेगमेंट के बीच वाला वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे दे और रेशियो पूछ ले तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या आपको अगर रेशियो दे दे और आपको वो वैल्यू कोऑर्डिनेट जो थी उसकी वैल्यू पूछ दे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये सेक्शन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को अपने पार्ट 3 में, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, इस क्वेश्चन को जानेंगे हम अपने पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप जुड़ रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।